हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ गल्फ़ कंट्री और इंडिया की कुछ ज़रूरी खबरें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो हमारे आप तक जल्दी पहुँच सके। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है इंडिया से। अब नेशनल हाईवे पर सफ़र करना आपकी जेब के लिए भारी नहीं पड़ेगा और सफ़र भी जल्दी कट जाएगा। जी हाँ, अब हाईवे पर सफ़र के दौरान आपको बार बार टोल टैक्स पर रुकना नहीं होगा और ना ही टोल टैक्स देने की ज़रूरत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अब हाईवे पर टोल टैक्स प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें 10 किलोमीटर की रेंज में ही दूसरा टोल टैक्स देना पड़ता है, जो कि गलत है। अब लोगों को 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक बार ही टोल टैक्स देना होगा, यानी अब इतने किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा काम करेगा, बाकी सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। यह काम अगले 3 महीने में किया जाएगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि अक्सर हाईवे के किनारे रहने वाले लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ता है, जबकि वह आसपास ही रहते हैं। इस समस्या के समाधान पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा, उन्हें एक पास दिया जाएगा जिसे दिखाकर वो फ्री सफ़र कर सकेंगे। घोषणा के मुताबिक आने वाले 3 महीने में देश में टोल प्लाजा की संख्या कम हो जाएगी। नए नियम के मुताबिक अब 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा काम करेगा, बाकी अन्य टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल सरकार हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ाकर टोल से आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रही है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में काम करने वाला जो इंडिया का मजदूर था उसकी मौत हो गई है। उसकी सूचना उसके घर वालों को दी गई तो उसके घर वालों ने कंपनी के मालिक से बात की। कंपनी के मालिक से उन्होंने पूछा कि हमारे बेटे की मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो उसके घर वालों ने कहा कि हमारे बेटे की लाश हमारे इंडिया भिजवाइए, हमारे भारत भिजवाइए, हमें उसकी लाश यहाँ पर चाहिए। तो कंपनी के मालिक ने उनसे 4 लाख रुपए की मांग की है। उसने बताया कि आपको अगर लाश चाहिए, लाश में भिजवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 4 लाख रुपए देने होंगे। तब उन्होंने बताया, उसके घर वालों ने बताया कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम 4 लाख रुपए दे सकें। हमारा घर जो चलता था उसकी कमाई से ही चलता था, वो उधर से पैसे भेजता था तब हमारा घर चलता था, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे। उसके बारे में उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री को पत्र भेजकर अपनी कहानी सुनाई है और उसके बारे में न्याय की मांग की है। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान एक दुखद घटना सामने आई है। जिजान के सविया शहर में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। और मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित अपनी भेड़ों को चराने यानी बकरी को चुगाने के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौट रहा था तब बारिश ने उसे घेर लिया। उसी दौरान उस पर बिजली गिर गई। उसके घर वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा उसी शहर में उसी दिन एक बच्चे की भी इसी तरह से जान चली गई है। उसकी भी मौत बिजली गिरने की वजह से हो गई है। सिविल डिफेंस के द्वारा लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सभी से सावधान रहने की अपील की है। एक अपडेट आ रही है ओमान से। ओमान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि ओमान मेट्रोलॉजी ने अपने बयान में बताया है कि अल दखलिया, अल वस्ता और दोपहर में आज से धूल भरी आंधी उठ सकती है। इस दौरान सभी को सावधान रहना चाहिए। एक अपडेट आ रही है दुबई से। दुबई के अबू धाबी में एक माँ ने अपनी 3 बेटियों को घर से निकाल दिया। माँ ने अपनी चौथी बेटी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। बाकी तीनों बेटियों को घर से निकाल कर बाहर कर दिया था। तीनों परेशान होकर यह मामला कोर्ट तक ले गई। कोर्ट तक ले जाने के बाद उन्होंने बताया आपसी बातचीत से कई बार मामले को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मजबूरन यह मामला कोर्ट तक ले जाना पड़ा। अबू धाबी फैमिली कोर्ट ने मां को आदेश दिया है कि वह उनको घर में ही रखें और उनका खर्चा भी उठाएं।